The expression till the rising of the court is used number of times, but the meaning is not yet clear. Because we are confused कि rising of the court सुबह कोर्ट जब ओपन होती है उसके लिए यूज किया गया है या क्लोजिंग डाउन ऑफ कोर्ट मीन जब कोर्ट बंद होती है उसके लिए यूज किया गया है. बिकॉज राइजिंग वर्ड का मतलब होता है स्टार्ट होना, ओपन होना, बट ये यूज किया हुआ है कोर्ट के साथ. तो जनरली पीपल फील दैट ये कोर्ट जब ओपन होती है उसके लिए यूज किया जाता है, बट दिस इज नॉट ट्रू. बिकॉज राइजिंग वर्ड जो है चाहे वो कोर्ट के साथ यूज किया गया है, बट ये जजेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है. मीन जब जजेस अपनी सीट से राइज होते हैं, खड़े होते हैं, स्टैंड होते हैं, इट मीन जजेस जब अपनी सीट से खड़े होते हैं, और वो कब होते हैं, जब कोर्ट बंद होने वाली होती है तब वो अपनी सीट से खड़े होते हैं. इट मीन्स द एक्सप्रेशन टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट depicts the time period when the judges rises from their respective seats, which means the closing down of the court. तो जहां पे भी एक्सप्रेशन यूज होगा वहां पे मतलब होगा क्लोजिंग डाउन ऑफ द कोर्ट, बट इट इज जनरली यूज बाय द कोर्ट एट द टाइम ऑफ पनिशिंग अ पर्सन. तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये पनिशमेंट की फॉर्म है या ये पनिशमेंट के एक्सटेंट बताते कि कब तक पनिश किया जा सकता है. इन बोथ द केसेस we do not find any help from Indian Penal Code 1860 because the expression is not used. ना तो ये टाइप्स ऑफ पनिशमेंट जो कि सेक्शन 53 ऑफ इंडियन पिनल कोड में कवर है वहां पे यूज किया गया एक्सप्रेशन, और ना ही इसे एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट के फॉर्म में किसी भी ऑफेंस के लिए प्रिस्क्राइब कर रखा है. तो यहाँ पे इंडियन पिनल कोड में हमें इसका कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिलती कि ये फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है, ये एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट है. एंड फॉर दैट वी हैव टू रेफर सीआरपीसी. अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रेफर करें वहां पे 3 जगह ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा. सेक्शन 345 सबसेक्शन 1, 354 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 418 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो. तीनों में आप नोटिस करोगे ये एक्सप्रेशन यूज है, लेकिन डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज है. सेक्शन 345 सबसेक्शन 1 तो बात करता है कि अगर कंटेम्प्ट केसेस में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेना है तो वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, मींस जब तक कोर्ट बंद नहीं हो जाती तब तक उन्हें कॉग्निजेंस लेना है. 354 सबसेक्शन 4 इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये एम्पावर करता है कोर्ट को कि जो लेस सीरियस ऑफेंसेस हैं वहां पे कोर्ट के पास पावर है कि वो प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट से ना देकर कोर्ट क्या कर सकती है, लेसर अमाउंट की पनिशमेंट दे सकती है. इट मींस कोर्ट पर्सन को टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट की भी पनिशमेंट दे सकती है. इट मींस उसको इम्प्रिजन कर सकती है, जेल भेज सकती है, बट नॉट फॉर डेज, नॉट फॉर मंथ्स एंड नॉट फॉर ईयर्स, बट ओनली टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट. इट मींस शाम तक की पनिशमेंट दे सकती है. सो 354 सबसेक्शन 4 क्लियर करता है कि ये टाइप ऑफ पनिशमेंट नहीं है, ये एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट है जिसके अंडर पर्सन को क्या है, शाम तक जेल में रहना पड़ता है. बट जो जेल में रहने की बात है ये हमें 418 में मिलती है. सबसेक्शन 1 की प्रोवाइजो कहती है कि जब भी किसी पर्सन को पनिश किया जाता है टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, इन दैट केस कोर्ट क्या कर सकती है, पर्सन को जेल भेज सकती है, बट उस केस में उसको प्रोसीजरल एस्पेक्ट को फॉलो करने की जरूरत है. इट मींस वहां पे कोर्ट को वारंट इशू करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ क्या कर सकती है, पर्सन को जेल भेज सकती है, और शाम को जब कोर्ट बंद होगी उस पर्सन को रिलीज कर दिया जाएगा, घर भेज दिया जाएगा. बट दिस इज व्हाट प्रिस्क्राइब्ड इन लॉ. बट जो एक्चुअल कोर्ट में प्रैक्टिस किया जाता है वो होता है कि पर्सन को जेल में ना भेजकर कोर्ट क्या करती है, पर्सन को कोर्ट में ही बिठा के रखती है शाम तक. शाम तक वो बैठता है और शाम होते ही जब कोर्ट बंद होती है उसको क्या कर दिया जाता है, घर भेज दिया जाता है. दिस प्रैक्टिस इज इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये कहीं पे लॉ में प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है और अब यही फॉलो की जा रही है.